आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त, पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहदों पर नजरसानी करे। चीनी IPPs को बिजली बनाने की ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि IMF के इक़दाम मानने से इनकार करना दोनों पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। हिस्ट्री बता रही है, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, तुम गुलाम हो, तुम भिखारी हो, तुम IMF के सामने लेटे हुए हो, तुम अमेरिका की चरणों पे बैठे हुए हो, तुम आलमी ताकतों की मर्जी और मंशा के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की रियासत की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये हमसे करवाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जरा हमने लाना है, इसका मतलब हमारी उसके मुताबिक नहीं थे कवानीन। IMF हमें डिक्टेट कर रहा है। पहले कहते थे जी सब शराइत मान ली और ना कहें। अब ये किसने कहा कि नाक से लकीरें निकलवा रहा है? ये किसने कहा जनाब तिगरी का नाच? वो असल में यही था। इस मौक़िफ़ को जायज़ पेश करें IMF वाले के, अगर आप अपनी डेट सर्विसिंग बेहतर नहीं करेंगे और अगर आप मजीद कर्जे हासिल करेंगे तो आपको मजीद जो कर्जे उतारने हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की, उनमें बहुत मुश्किलात दरपेश आएंगी। और SOPs हैं गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज के, इनको और टाइट किया जाए। जय श्री राम दोस्तों, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ किस तरह से IMF अपनी मनमानी चला रहा है पाकिस्तान में, और किस तरह से पाकिस्तान तड़प रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ कौन शासन कर रहा है। क्या वहाँ की गवर्नमेंट शासन कर रही है, या फ़ौज शासन कर रही है, या IMF शासन कर रहा है। क्योंकि IMF रूल्स को फॉलो कर रहा है कि किसी तरह से जो भी उसे लोन दिया है पाकिस्तान को, वह उससे कैसे वसूला जाए। उसके लिए वो सरप्लस टैक्स लगा रहा है। सरप्लस पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ के लोग तड़प रहे हैं। और यहाँ तक कि वहाँ की सरकार भी मजबूर है कि IMF का विरोध नहीं कर सकती। जो चाइना से लोन मिलता था, उस लोन पे भी अब IMF उंगली उठा रहा है और मना कर रहा है कि इस तरह के लोन आप नहीं लीजिए, क्योंकि आप जब तक मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे, आप चाइना का पैसा कैसे लौटाइएगा? चाइना का इतना सारा कर्ज है, उसको आप कैसे चुकाइएगा? इसलिए आप पहले मेरे पैसे पे ध्यान दीजिए। मैं जैसा रूल बना रहा हूँ उस रूल को फॉलो करिए, नहीं तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा और आपकी मईशत डूब जाएगी और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इसी डर से पाकिस्तान तड़प रहा है और वहाँ के नेता जो हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वहाँ के रिपोर्टर्स जो हैं उनकी बातों को सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कौन शासन कर रहा है, क्यों हो रहा है। हर चीज़ की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अभी अगली वीडियो मैं जब बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह से बढ़ रही हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त, पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहदों पर नजरसानी करे। चीनी IPPs को बिजली बनाने की ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि IMF के इक़दाम मानने से इनकार करना दोनों पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। मुमकिन नहीं होगा, चीनी IPP को बिजली बनाने की भी ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है, ये कहना है IMF का। पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहदों पर नजरसानी करे। IMF ने ये भी शर्त आयद कर दी है कि IMF ने ये पाबंदी आयद कर दी है कि अगर आप पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के हवाले से कोई भी मुआहदा करता है और कर्जे हासिल करता है तो उसकी लाजमी मंजूरी जो है वो IMF का बोर्ड देगा। उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो चाइना से जो है चीन से कर्जे हासिल कर सकेगा। इसके अलावा जो IMF का बोर्ड है उन्होंने ये भी इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, कि आपने जितने भी चाइनीज IPPs हैं, जो पावर प्रोजेक्ट कंपनीज हैं, उनके हवाले से जितने भी मुआहदे किए हैं उनके ऊपर नजरसानी की जाए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी रकम जो है वो चाइनीज कंपनीज को दे रहे हैं बिजली की मद में, जो कि काबिल कबूल नहीं है। जैसे कि IMF ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि पाकिस्तान तकरीबन 40 to 45% जो अपना जो अपना बजट का जो हिस्सा है वो डेट रिलीज करने में या अपने कर्जे उतारने में इस्तेमाल करता है। अपनी इस मौक़िफ़ को जायज़ पेश करें IMF वाले के, अगर आप अपनी डेट सर्विसिंग बेहतर नहीं करेंगे और अगर आप मजीद कर्जे हासिल करेंगे तो आपको मजीद जो कर्जे उतारने हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की,
उनमें बहुत मुश्किलात दरपेश आएंगी। और जो सीपैक के मंसूबे हैं उसके लिए एक बड़ी तादाद में आप लोगों ने कर्जे, पाकिस्तान ने कर्जा हासिल किया है। जिस IMF ने इनको डंडा देकर और IMF की डंडे के ऊपर, ये इशारों के ऊपर नाचने के जिन्नी तेरी मर्जी नचा सोने, बिल्कुल उसी के मुताबिक ये हर रोज IMF के इशारों पे नाचते हैं और 100 रुपया पेट्रोल और 130 रुपया डीजल पिछले 1.5 महीने के अंदर ये महंगा कर चुके हैं। इन माँ के लाडलों से कोई पूछे कि तुम IMF की मर्जी के बगैर 30% से ज़्यादा आवाम पंजाब की उसको 100 यूनिट फ्री दे दोगे? तुम्हारी पसली है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, तुम्हारे अंदर इतना हौसला है, तुम्हारे अंदर इतना वलवला है, तुम्हारे अंदर इतनी खुददारी है, तुम्हारे अंदर इतनी पाकिस्तानियत है? नहीं। तुम्हारा पिछले 3 महीने का हिस्ट्री बता रही है, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। तुम गुलाम हो, तुम भिखारी हो, तुम IMF के सामने लेटे हुए हो, तुम अमेरिका की चरणों पे बैठे हुए हो, तुम आलमी ताकतों की मर्जी और मंशा के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की रियासत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसकी इज्जत और वकार के। तुम्हारी ये औकात कि तुम IMF की मर्जी के बगैर वफाक भी। करप्शन मुल्क से किस तरह ख़त्म करनी है अब ये भी IMF बताएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत क़वानीन पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे। एक ज़िम्मेदार शख्सियत से मेरी बात हुई, हुकूमती आला ओहदे पर फाइज़, उन्होंने पहले तो इसको डिनाई किया, लेकिन अब जो खबर आई है, यकीन करें एक एक जुमला सुनिए, ऐसे लगता है कि कोड़े की तरह हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर ही नहीं, इस हुकूमत के बयानिए पर भी है कि हमने कोई ऐसा कानूनी बनाया कि जी हम मुल्क से करप्शन जो है ना उसको मतलब आम करने जा रहे हैं कि जी मुल्क में हर कोई करप्शन करे, कोई नहीं पूछा जाएगा। टास्क फोर्स मालियाती इदारों में एंटी करप्शन यूनिट बनाएगी, हर यूनिट में मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सेल बनेंगे। ये मालियाती इदारों में, यानी इतने करप्ट मालियाती इदारे हमारे कि वहां पर इस तरह के सेल बनाने की जरूरत है। और पाकिस्तानी स्टाफ की तैनाती वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान तय की जाएगी। तैनाती IMF करेगा, वो बताएगा किसको रखना है। यहाँ पर हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है, ये करप्ट लोगों को ही रखेगी। अब IMF के साथ शराइत के तहत मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन के म्यार को अपनाया जाएगा। ये हमसे करवाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जरा हमने लाना है। इसका मतलब है हमारी उसके मुताबिक नहीं थे कवानीन, IMF हमें डिक्टेट कर रहा है। पहले कहते रहे जी सब शराइत मान ली और ना कहें, अब ये किसने कहा कि नाक से लकीरें निकलवा रहा है, ये किसने कहा जनाब तिगरी का नाच, वो असल में यही था। पाकिस्तान में सियासत की कड़ियां IMF प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं, जो वसी पैमाने पर एक बसात बिछी है, उसका ताल्लुक IMF के साथ होने वाले मुआहदे से भी है। मैं नहीं समझता कि IMF की तरफ से कोई मेजर इशू है ऑन करप्शन। ऑफ कोर्स वो ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए रूल्स के अंदर, पेपरा रूल्स में या बाकी जो रूल्स हैं, बहुत सी वायलेशंस हो रही हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं। वो ज़ाहिर है वो चाह रहे हैं कि ये जो SOPs हैं गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज़ के, इनको और टाइट किया जाए। ये हस्ब मामूल चीज़ें हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसके साथ सब बातें रुक जाती हैं। और जो कुछ इदारे हैं, नेपरा है, इस किस्म के इदारे हैं जो कि जिन्हें और आज़ाद बनाना चाहिए इन ऑर्डर। स्टेट बैंक को जैसे उन्होंने कहा आज़ाद होना चाहिए, इसी तरीके के साथ वो चाहते हैं और भी इदारे हैं जो कि मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं या रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसको इंडिपेंडेंट किया जाए फ्रॉम गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट जो है वो हर बात अपनी ना मनवा सके और जो IMF के जो रूल्स हैं, जो कि टारगेट्स हैं, उनको अचीव किया जाए।